हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 17 दिसंबर 2024 और 17 दिसंबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आज का पूरा क्लास आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना? फर्स्ट ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है गुजरात, थर्ड ऑप्शन है पंजाब, फोर्थ ऑप्शन है उड़ीसा। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शुरू की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी सरकार के 2 साल पूरा होने पर 6 कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की। लॉन्च कार्यक्रम बिलासपुर में हुआ, जहां लाभार्थियों को वित्तीय सहायता वितरित की गई। एक प्रमुख योजना इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना 5145 लाभार्थियों को 1.38 करोड़ रुपए वितरित करके शुरू की गई। 18 वर्ष से कम आयु के पात्र बच्चों को 1000 रुपए मासिक और उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। 53.21 करोड़ रुपए के वार्षिक बजट वाली यह योजना का उद्देश्य बाल शोषण को रोकना और कमजोर परिवारों की सहायता करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस मंत्रालय ने भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 का आयोजन किया? विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द इंडिया मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्फ्रेंस 2024? फर्स्ट ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, सेकंड ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज, थर्ड ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, फोर्थ ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, किस मंत्रालय ने भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 का आयोजन किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 11 से 12 दिसंबर 2024 को यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें भारत के समुद्री इतिहास का जश्न मनाया गया। इसका आयोजन बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम में भारत की समृद्ध समुद्री विरासत और वैश्विक सांस्कृतिक और आर्थिक आदान प्रदान में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला गया। इस कार्यक्रम में गोवा, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के मंत्रियों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देता है, भारत के विश्व गुरु दृष्टिकोण के साथ संरेखित करता है और समुद्री जैव विविधता और महासागर स्वास्थ्य को संबोधित करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, युवा सहकार योजना किस संगठन द्वारा कार्यान्वित की गई? युवा सहकार योजना इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? फर्स्ट ऑप्शन है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, सेकंड ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, थर्ड ऑप्शन है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, फोर्थ ऑप्शन है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, युवा सहकार योजना किस संगठन द्वारा कार्यान्वित की गई है?
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कोऑपरेशन। चलिए आगे बढ़ती हैं और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं। युवा सहकार योजना पर हाल ही में सहकारिता मंत्री ने लोकसभा में चर्चा की। युवा सहकार योजना का उद्देश्य नवोन्मेषी सहकारी समितियां, विशेष रूप से युवा उद्यमियों द्वारा गठित समितियों को समर्थन देना है। यह कम से कम 3 महीने से परिचालन में रहने वाली सहकारी समितियों को लक्षित करता है, जो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से 2% ब्याज अनुदान के साथ दीर्घकालिक ऋण प्रदान करती है। ऋण को अन्य सरकारी सब्सिडी के साथ जोड़ा जा सकता है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सहकारी स्टार्टअप और नवाचार के लिए 1000 करोड़ रुपए से जुड़े एक समर्पित कोष के साथ इस योजना को देश भर में लागू करता है। यह योजना पूर्वोत्तर और आकांक्षी जिलों में सहकारी समितियों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करती है। साथ ही महिलाओं, SC अथवा ST उम्मीदवारों के लिए लाभ भी प्रदान करती है। यह 2022 तक किसानों की आय को 2 गुना करने के लिए सहकार 22 मिशन का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस संगठन ने विलो नामक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च की है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड अ क्वांटम कंप्यूटिंग चिप कॉल्ड विलो? फर्स्ट ऑप्शन है मेटा, सेकंड ऑप्शन है गूगल, थर्ड ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, फोर्थ ऑप्शन है अमेजॉन। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस संगठन ने विलो नामक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, गूगल ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। गूगल ने हाल ही में अपनी अगली पीढ़ी की क्वांटम कंप्यूटिंग चिप विलो का अनावरण किया। विलो में सिंगल और 2 क्यूबिट गेट, क्यूबिट रीसेट और रीड आउट जैसे उन्नत घटक शामिल हैं, जो सभी निर्बाध प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत हैं। चिप ने 5 मिनट में एक जटिल समस्या को हल किया, एक ऐसा कार्य जो शास्त्रीय कंप्यूटरों को ब्रह्मांड के इतिहास से भी अधिक समय लेगा। विलो ने 5 मिनट से कम समय में एक बेंचमार्क गणना पूरी की, जिसे करने में आज के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को 10 सेप्टिलियन साल लगेंगे। यह सुपर कंडक्टिंग ट्रांसमॉन कंप्यूटिंग का उपयोग करता है, जो कम तापमान पर कृत्रिम परमाणुओं की तरह व्यवहार करती हैं। क्वांटम चिप्स बिट्स के बजाय क्यूबिट का उपयोग करती हैं, जिससे तेज और अधिक जटिल गणनाएं संभव होती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, गुरुवायूर मंदिर जो खबरों में था किस राज्य में स्थित है? गुरुवायूर टेम्पल विच वॉज इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? फर्स्ट ऑप्शन है कर्नाटक, सेकंड ऑप्शन है केरल, थर्ड ऑप्शन है महाराष्ट्र, फोर्थ ऑप्शन है उड़ीसा। बताइएगा दोस्तों, गुरुवायूर मंदिर जो खबरों में था किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, केरल में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट केरल उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ याचिका की समीक्षा करेगा, जिसमें गुरुवायूर मंदिर प्रशासन को भीड़ प्रबंधन संबंधी चिंताओं के कारण एकादशी पर उदय स्तमन पूजा रोकने की अनुमति दी गई थी। केरल में स्थित गुरुवायूर श्री कृष्ण स्वामी मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है और दैनिक भक्तों द्वारा भारत में सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। यह 5000 साल से अधिक पुराना हो सकता है, जिसका सबसे पहला रिकॉर्ड 17वीं शताब्दी का है। यह मंदिर अपनी पारंपरिक केरल वास्तुकला, प्राचीन भित्ति चित्रों और तुलाभरम जैसे अनोखे अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है। इसमें 56 हाथियों वाला पुन्नथुर कोट्टा हाथी अभयारण्य भी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, महाकुंभ मेला 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किए गए चैटबॉट का नाम क्या है? What is the name of the chatbot launched by the Prime Minister to assist devotees during महाकुंभ मेला 2025? फर्स्ट ऑप्शन है प्रयागराज बॉट, सेकेंड ऑप्शन है कुंभ सहायक, थर्ड ऑप्शन है मेला बॉट, फोर्थ ऑप्शन है संगम। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कुंभ सहायक। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने महाकुंभ मेला 2025 के लिए कुंभ सहायक चैटबॉट लॉन्च किया। महाकुंभ मेला 2025 प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। चैटबॉट भक्तों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए संस्कृति और प्रौद्योगिकी का मिश्रण करता है। यह एक सहज और आकर्षक अनुभव के लिए टेक्स्ट और वॉइस इंटरेक्शन प्रदान करता है। इसका उद्देश्य मेगा इवेंट के दौरान लाखों उपस्थित लोगों का मार्गदर्शन और अपडेट करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में 22वां दिव्य कला मेला किस शहर में आयोजित किया गया? इन विच सिटी वॉज दी 22nd दिव्य कला मेला ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? फर्स्ट ऑप्शन है जयपुर, सेकेंड ऑप्शन है न्यू दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है इंदौर, फोर्थ ऑप्शन है कोलकाता। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, हाल ही में 22वां दिव्य कला मेला किस शहर में आयोजित किया गया? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। 22वें दिव्य कला मेले का आयोजन इंडिया गेट नई दिल्ली में किया गया। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित 11वें दिवसीय कार्यक्रम में 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 100 कारीगर, उद्यमी और कलाकार शामिल हुए। यह हस्तशिल्प, पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों और सांस्कृतिक प्रदर्शनों के साथ वोकल फॉर लोकल आंदोलन को बढ़ावा देता है। यह कार्यक्रम दिव्यांगजनों को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करता है और भारत की प्रगति में उनके स्थान की पुष्टि करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, डी एरिंग वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? डी एरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? फर्स्ट ऑप्शन है नागालैंड, सेकेंड ऑप्शन है मिजोरम, थर्ड ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है सिक्किम। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, डी एरिंग वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले में डी एरिंग वन्यजीव अभयारण्य में गैंडों को फिर से लाने की योजना बनाने के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी। डी एरिंग मेमोरियल वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1976 में की गई थी और 1986 में इसका नाम बदलकर लाली वन्यजीव अभयारण्य कर दिया गया। उष्णकटिबंधीय जलवायु में स्थित यह पूर्वोत्तर और दक्षिण पश्चिमी मानसून दोनों प्राप्त करता है और अरुणाचल प्रदेश की एक प्रमुख नदी सियांग नदी का घर है। अभयारण्य में नदी के किनारे के मैदान, छप्पर, घास और टर्मेनेलिया, माइरियोकार्पा, डिलेनिया, इंडिका और बॉम्बैक्स सीवा जैसे पेड़ हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी सेलिब्रेटेड? फर्स्ट ऑप्शन है 11 दिसंबर को,
सेकंड ऑप्शन है 12 दिसंबर को, थर्ड ऑप्शन है 13 दिसंबर को, फोर्थ ऑप्शन है 14 दिसंबर को। बताइएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी 12 दिसंबर को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अंतर सरकारी संबंधों में तटस्थता को बढ़ावा देने और वैश्विक शांति और सुरक्षा का समर्थन करने के लिए 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया जाता है। तटस्थता का मतलब है कि कोई देश युद्धों में भाग लेने से दूर रहता है और संघर्षों की तुलना में संवाद पर जोर देते हुए निष्पक्षता बनाए रखता है। स्विट्जरलैंड अपनी तटस्थता के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें दोनों विश्व युद्धों में विनाश से बचा। शीत युद्ध के दौरान भारत की तटस्थता स्पष्ट थी, जिसने अमेरिका और रूस दोनों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे, लेकिन किसी के साथ गठबंधन नहीं किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2017 में स्थायी रूप से तटस्थ राज्य तुर्कमेनिस्तान के प्रस्ताव के बाद इस दिन को घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक स्तर पर संघर्षों को हल करने और रोकने के लिए निवारक कूटनीति, मध्यस्थता और शांति स्थापना का उपयोग करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, समाचारों में दिखी चक्की नदी किस नदी की सहायक नदी है। चक्की रिवर सीन इन द न्यूज इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। फर्स्ट ऑप्शन है गोदावरी, सेकेंड ऑप्शन है नर्मदा, थर्ड ऑप्शन है बीस, फोर्थ ऑप्शन है यमुना। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, समाचारों में दिखी चक्की नदी किस नदी की सहायक नदी है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी ब्यास नदी की। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। एक संयुक्त समिति ने राष्ट्रीय हरित अधिग्रहण को चक्की नदी के मार्ग में पत्थर कुचलने वाली इकाइयों द्वारा किए जा रहे परिवर्तन के बारे में जानकारी दी। चक्की नदी व्यास नदी की एक सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर बहती है और पठानकोट के पास व्यास नदी में मिल जाती है। यह धौलाधार पहाड़ों से बर्फ और बारिश द्वारा पोषित होती है। अनियमित रेत खनन नदी के तल और किनारों को नुकसान पहुंचा रहा है। व्यास नदी पंजाब के लिए महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र की 5 नदियों में से एक है और प्राचीन काल में इसे अर्जकी या हाईफेसिस के नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना कमेंट बॉक्स में करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों।